हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट एंड अदर स्टेट से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम लोग सीटेट पेपर 1 एबीएस यानी पर्यावरण अध्ययन का एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। वो प्रश्न आपका रेलगाड़ी यानी ट्रेन से संबंधित है। आप जानते हैं कि इससे संबंधित प्रश्न प्रत्येक साल पूछा ही जा रहा है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इसे हल करना जान लेंगे तो एक नंबर आपका निश्चित ही फिक्स हो जाएगा। हम आपको बेसिक रूप से समझा रहे हैं। अगर आपको नहीं आता, मैथ से डर लगता है, तो बेसिक रूप से समझा रहे हैं। हो सकता है इसमें ज़्यादा समय लगे। कुछ जो लोग इस प्रश्न को हल करना जानते हैं वो कमेंट सेक्शन में जो भी प्रश्न है उसके उत्तर लिख दीजिएगा। 3-4 प्रश्न लगातार जो पूछे गए उसे लेकर आए हैं। एक प्रश्न आपको देंगे भी सॉल्व करने का, उसका आंसर आपको लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि जिसका इंतजार आप कर रहे थे कि एनसीईआरटी जो बुक्स हैं उस पर टेस्ट चाहिए, वो आ चुका है। अगर आप उसे खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वेबसाइट का भी लिंक और ऐप का भी लिंक, जहां से आप प्रैक्टिस सेट खरीद सकते हैं जो एनसीईआरटी पे पूर्णतः बेस्ट है। ईबीएस वगैरह खरीदते हैं तो उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। बहुत बेहतरीन बना हुआ है, एक बार ट्राई करके जरूर देखें। पीडीएफ वगैरह भी चाहिए आपको, जो भी एनसीईआरटी के हैं वो उपलब्ध हैं। साइंस के भी जल्दी ही आपको मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्रश्न है आपका रेलगाड़ी यानी ट्रेन से संबंधित। पहला प्रश्न हम हल करेंगे। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूं, ये रहा। प्रश्न क्या है, सबसे पहले ध्यान से प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न में लिखा गया है, एक रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई 2014 को प्रातः 5:15 बजे स्टेशन छोड़कर 18 जुलाई 2014 को प्रातः 4:45 बजे नगर कोइल स्टेशन पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2649 किलोमीटर है। इस रेलगाड़ी की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में लगभग है। जब भी प्रश्न पूछा गया है तो औसत चाल से संबंधित ही प्रश्न पूछा गया है, तो एक ही फॉर्मूला आपको अपनाना है और उसे आप निश्चित ही हल कर पाएंगे। लेकिन कुछ चीज़ों को महत्वपूर्ण रूप से ध्यान दीजिएगा। पहला, इनका दूरी कितना है, तो ये कुल दूरी है 2649। डेट देख लेना है, कितना डेट है, कुछ 16 से 18 का आपको काउंट करके लिखना होगा। 16 तारीख हुआ, 17 तारीख हुआ, 18 तारीख हुआ, कितना दिन वो ट्रेन में रहेंगे। 16 तारीख को उन्होंने जर्नी स्टार्ट की थी, 18 तारीख को पहुंच गए थे। समय आपको ध्यान देना होगा, ठीक है, कितना बजे से शुरुआत किए थे और कितना बजे अंत किए थे। बस यही चीज़ को देखना है। और एक सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे ये भी देखना है कि ये जो प्रश्न है किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में है। और ये जो आंसर है ये किस में है, इसमें तो नहीं दिया गया, आगे देखेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में दिया। तो कभी कभी इसमें चेंजिंग भी देता है, यानी किलोमीटर प्रति घंटा दे देगा प्रश्न में, और आंसर में आपको किलोमीटर प्रति घंटा ना देके आपको मीटर प्रति सेकंड दे देगा। तो उसे भी हम बताएंगे, क्योंकि एक प्रश्न है उससे संबंधित, तो उसे भी हल करना बताएंगे। अब चलिए अब हल करना सीखते हैं कि कैसे करेंगे। इसे देख के डरिएगा नहीं, पहला चीज़ मैं बता दे रहा हूँ। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले आप हमको बताइए कि जो रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई को इन्होंने प्रारंभ किया है, तो स्टार्ट इन्होंने कब किया है, तो 16 जुलाई 2014 को। तो क्या मैं 16 जुलाई के लिए यहाँ 16 लिख सकता हूँ? निश्चित लिख सकता हूँ, क्योंकि 16 तारीख से ये स्टार्ट हुआ है। वो 16 तारीख से स्टार्ट हुआ है, तो कितना बजे ये स्टार्ट किए हैं अपना जर्नी, मतलब कितना बजे शुरुआत किए हैं। तो यहाँ देखिएगा इन्होंने लिखा 5:15। चलिए हम भी लिख देते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू, 5:15 पे हमारा जर्नी स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब 16 के बाद क्या होता है, 16 के बाद आप कहिएगा सर 17 होता है। चलिए हमने 17 लिख दिया है। 17 तारीख को भी वो क्या थे, ट्रेन में थे। इसके बाद मैं पूछूंगा कि 17 के बाद क्या होता है, को 18 होता है। क्या 18 को वो पहुंच गए थे? जी हाँ, 18 को पहुंच गए थे। 18 जुलाई 2014 को कितना बजे सुबह में ये पहुंचे थे, तो सुबह में ये पहुंचे थे। देखिए यहाँ भी प्रातः है, यहाँ भी प्रातः है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो कितना बजे सुबह में पहुंचे थे, तो ये पहुंचे थे 4:45। 4:45, ठीक है। इतना समझ में आया? कुछ नहीं किया हमने, ऐसे लिख दिया है। इतना बजे स्टार्ट किए, 17 तारीख को गाड़ी में ही थे और 18 तारीख को आपको 5:45 बजे पहुंच गए। बस ऐसे ही लिखना है आपको हल करते समय, ठीक है। अब देखिए अगला प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पे अगर 5:15 में और 17 तारीख को चले जाएं, मान लीजिए 16 तारीख को जर्नी स्टार्ट किए, 17 तारीख को भी 5:15 चले जाएं, तो कितना घंटा हो सकता है, तो आप कहेंगे 24 घंटे। कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होंगे, क्योंकि 5:15 में स्टार्ट किए थे, ठीक है, और गए हैं
17 तारीख को कोई कितने घंटे हो गए? 24 घंटे, क्योंकि अगले दिन 5-15 तक कितना घंटा हो जाएगा? 24 घंटे हो जाएंगे। वो कुछ करना नहीं है, डेट अगर लिखा हुआ है ना, को कुछ मत कीजिएगा, एक डेट बीच में है तो डायरेक्ट ऐसे करके 24 लिख दीजिएगा। जितना स्टेप बता रहा हूँ उतना ही करना है। ऐसे करके बीच में कोई डेट है, 2 डेट है तो 2 बार 24 लिख दीजिएगा। कुछ समझना वगैरह कुछ नहीं है, ऐसे ही बनाना है। इसके बाद इस यहाँ का डेट निकालना है, तो ये भी अगला दिन है ना, तो यहाँ भी 24 लिख दीजिएगा। कुछ नहीं करना है। इतना समझ में आ रहा ना? कितना डेट है बीच में? को 16 के बाद 17 है, 18 है, दोनों को जगह हमने 24-24 लिख दिया। आ गया 24 घंटा ये भी, 24 घंटे ये भी। लेकिन अगर हम लास्ट वाला टाइम देखें तो ये कुछ कम है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5-15 में से घटाया जाए 4-45 को कितना घंटा का इसमें डिफरेंस है, तो आप डायरेक्ट निकाल लीजिएगा। 5-15 में 4-45 इतना को आता ही होगा। तो 45 के बाद 5 बज जाएगा, 15 मिनट बाद 5 बज जाएगा, फिर 15 मिनट बाद 5-15 हो जाएगा। यानी टोटल कितना है? तो टोटल अगर आप घटाते हैं तो टोटल आपका आ जाएगा कितना मिनट? तो 30 मिनट आ जाएगा। लेकिन घटाते कैसे हैं? मान लीजिए ज़्यादा समय घटाना हो तो कैसे घटाएंगे? तो चलिए इसको घटाना सीखते हैं। घटाने के लिए क्या करते हैं? तो देखिए ये 5 में से 5 गया, कितना आएगा? घटाइए ऐसे ही, इन दोनों को घटा रहा हूँ मैं। 5 में से 5 गया 0, यहाँ बचा 1, यहाँ है 4। अब घटेगा नहीं, तो इसको हारसिल लेते हैं। इसको क्या करते हैं? हारसिल लेते हैं। को 5 में से 1 गया, 5 में से यहाँ 1 जाएगा तो कितना जाएगा? तो हम 60 जोड़ देते हैं। याद रखिएगा, जब भी घंटा को मिनट में चेंज करना होता है, को आप जानते हैं ना, 60 मिनट बराबर 1 घंटा। तो ये जुटेगा कितना? को यहाँ 60 जुट जाएगा। तो 5 का तो 5 ही रह जाएगा, लेकिन ऊपर में 6 जुट जाता है, क्योंकि यहाँ 0 जुट गया, यहाँ 6। ये जोड़ना होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। जब भी इस तरह का घटाव कर रहे हैं, यहाँ कुछ भी समय लिखा गया हो, यहाँ ऊपर वाले को यानी ज़्यादा वाले को कम वाले से घटाते हैं। मान लीजिए 5-15 है और इधर 4-45 लिखा गया है, तो क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? घटाएंगे। तो घटाएंगे तो क्या होगा? तो यहाँ 5 में से 1 हारसिल लेगा तो 60 आ जाएगा। तो 6 एक साथ हो गया, ये कितना हो गया? 7 को 7 में से 4 गया 3, 30 मिनट आ गया। ऐसे भी आप जनरल रूप से घटा सकते हैं कि 5-15 हो गया है और 4:45 बजे पहुंचा है, यानी 30 मिनट क्या हुआ है? माइनस हुआ है। ये प्लस भी हो सकता है, अगर ये ज़्यादा होता है तो ये प्लस भी हो सकता था, लेकिन ये कम है इसलिए ये माइनस हुआ। 30 मिनट क्या हुआ? माइनस हुआ है। अब देखिए ये 24 है, ये 24 है, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया? 48। जोड़िए, 4-4 8, 2-2 4, 48 इतना जोड़ आता है। अब ये 30 मिनट घटाना है, तो 48 में से 30 मिनट घटाइएगा, कितना आएगा? वैसे ही घटाना है जैसे हमने बताया था। तो यहाँ 00 करके घटा सकते हैं, यहाँ 30 घटाएंगे। ऐसे भी अगर जनरल रूप से आप घटाएंगे तो कितना लिख देंगे? अरे ये हो जाएगा 47 मिनट 30 सेकंड हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से एक कॉमन लेगा तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कोई ये 0 से 0 गया, ये 6 से 3 गया 3, क्योंकि यहाँ 0-0 है तो ये 60 ही बैठ जाएगा। कुछ 3 आ गया। घटाव सीख गए। ये घटाव आना जरूरी है, क्योंकि घटाव आ जाएगा तो कभी गड़बड़ ही नहीं होगा, तो घटाव आना जरूरी है। तो कितना टोटल मिनट हो गया? 47-30। पहला स्टेप में आपको यही निकालना है। पहला स्टेप में टोटल घंटा निकाल देना है कि कुल कितना समय हो रहा है। तो टोटल समय कितना रहा? 47 घंटा 30 मिनट। अब आगे का स्टेप, हमारे पास क्या समय मिला था? तो अब इसको क्या करना है? ये टोटल से भाग दे देना है, यानी 26-49 जो है नीचे में लगा दीजिए 47.30। हमें भाग कितना से देना था? फिर से मैं आपको बता देता हूं इस चीज को। जो यहां हमने लिखा था वो था आपका 26-49, यही था हमारा 26-49 ये वाला। और नीचे में था जो समय हमारा था, तो समय हमारा क्या है? तो समय था 47 घंटा 30 मिनट, यही था ना। अब दशमलव हटाते हैं तो 2 0 बैठ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है। अब 1 0 से 1 0 कट जाएगा और जो अंक बचेगा वो हमारा हो गया। यानी भाग किससे देना है? तो 4 7 3 से भाग देना है, और इधर भाग देना है 26-49 0 से, और ये ऐसे हम कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ देखते हैं, तो 3 डिजिट यहाँ है, 3 डिजिट यहाँ देखते हैं। वो तीनों डिजिट क्या है? बड़ा ये है, ये छोटा है, तो 4 डिजिट हम ले लेते हैं। 4 डिजिट ले लिए। अब कितना से भाग जाएगा? तो पहले ऑप्शन देख लीजिएगा, तो यहाँ देखिएगा सब में 5-5 से दिख रहा है, यानी 5 से ही भाग जाएगा। नहीं होगा तो ऐसे भी गुणा करके देख लेते हैं, 5 से गुणा करके। को ये लास्ट इधर 5 और इधर ये अंक 5 का 20, लगभग ये 26 के बराबर है, यानी कुछ हर्सिल वगैरह आएगा तो उसके बराबर हो जाएगा। चलिए दीजिए यहाँ पे भाग, तो 5 से भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा
5 15, फिर लिखिए 5 15 हो गया, ये हो जाएगा 7 5 35, एक 36 के 6, फिर होगा आपका 5 का 20 और 3 हासिल था वो 23। ये गुणा करके अलग से भी लिख सकते हैं। तो 9 में से 5 गया, ये हो गया 4, यहाँ एक हासिल ले लेंगे 14, 14 में से 6 गया आपका 8 से 14 होता 8, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया 2 और ये कट जाएगा तो 284 बचा, एक जीरो यहाँ पे है, ये जीरो यहाँ उतार देते हैं। अब कितने बार में जाएगा, तो इसे 5 बार में लेके जा सकते हैं, नहीं तो 6 बार में, 5 बार में शायद कम हो जाए, 6 बार में लेके जाके देखते हैं शायद चला जाए। तो ये हो गया 6 त्रिक 18 के 8, हाथ में 1, और होगा 7 छक 42 1 43, हाथ में 4, और होगा 6 चौका 24, 25 26 27 28, ये 28। अभी इसे काटेंगे तो 10 में से 8 जाएगा बाबू, कितना आ जाएगा 8 2 10 होता है। 4 एक हासिल इधर दे दी, यानी 3 में से 3 गए 0 और ये दोनों कट गए, यानी सब कट गए, 2 शेष बच रहे हैं। अब यहाँ पे दशमलव दे के भी देख लेते, दशमलव दिए 0 आया, भाग लगेगा नहीं लगेगा, तो जाहिर सी बात है मेरा 56 के आसपास में होगा, क्योंकि दशमलव देने के बाद हमारा कितना आ रहा है 0, फिर से आएगा फिर 0, यानी 56 9 होता या 5 से अधिक होता है, तो ये 57 हो सकता था दशमलव के बाद। लेकिन देख रहे हैं कि दोबारा भाग देंगे कुछ 20 भी दशमलव दे के भी भाग देंगे तो नहीं जाएगा, फिर 0 ऊपर में बैठाना होगा, फिर इधर बैठाना होगा तो भी नहीं जाएगा। तो देखा जाए तो 56 मेरा आ रहा है, 56 ऑप्शन में हम देखेंगे 56 क्या है, 56 है ऑप्शन नंबर 2, ये सही हो गया। बस इसी तरह से क्वेश्चन बनाना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक और क्वेश्चन समझते हैं इसी तरीके से, ठीक है। किसी को दिक्कत आ रहा है, दशमलव में भी हमने आगे देखा तो क्या हुआ, दशमलव 0 आ रहा था, जिसके कारण 56 ही हमारा होगा। कोई ये याद रखिए, कभी कभी करेक्ट आंसर भी नहीं आएगा तो उसे लगभग में मान लिया जाता है ये 56 ही है। यहाँ पे किलोमीटर घंटा लिखा है कि नहीं ये देख लीजिएगा, इसमें तो नहीं लिखा गया है किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन कभी कभी लिख दिया जाता है, उसे देख लीजिएगा कि मीटर प्रति सेकंड में तो नहीं है। अगर नहीं होगा किलोमीटर प्रति घंटे में, डायरेक्ट 56 मिलाया, हम देख के आगे बढ़ेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, फिर से समझने की कोशिश कीजिए अगर नहीं समझ में आया होगा। यहां सबसे पहले हम समय निकालेंगे। देखिए कोई व्यक्ति 2/1/2015 को मडगांव से नगर कोइल जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठा। रेलगाड़ी 7:45 बजे मडगांव से चली और अगले दिन अर्थात 3/1/2015 को 4:45 बजे नगर कोइल पहुंची। यदि इन दोनों के बीच स्टेशनों के बीच की दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी के औसत चाल थी लगभग। औसत चाल इसमें भी निकालना, कुछ करना ही नहीं है। सबसे पहले हम डेट लिखेंगे। डेट हमने लिखना बताया था 2 तारीख, अगले दिन यानी कितने तारीख को, 3 तारीख को पहुंच ही गई है। स्टार्टिंग कितना बजे किया था, कि स्टार्टिंग किया था 2 तारीख को 7:45 बजे, को यहाँ हम लिखेंगे 7:45 और इधर लिखेंगे कितना, को ये 4:45 बजे पहुंच गए थे, को ये हो गया 4:45, यहाँ दशमलव ऐसे करके दे दीजिए, ठीक है। को इतना लिखना था। अब दोनों को क्या करना था, ऐसे करके हमको 24 लिख देना था। डेज में क्या करना है, 24 लिख देना था। अब इसको घटा देना था हमको। अगर ये नीचे वाला अधिक होगा तो याद रखिएगा प्लस में जाएगा, लेकिन नीचे वाला कम है, ऐसे ही घट जाएगा। ऐसे घट जाएगा तो क्या किस में जाएगा, माइनस में, यानी 24 में से वो घटाना है। देखिए 5 में से 5 गया 0, 4 में से 4 गया 0 और 7 में से 4 गया यानी 3। कितने घंटे हो गए, 3। अब दशमलव में कुछ इधर है ही नहीं, को 3 डायरेक्ट इसमें से घटा दीजिए, कितना आएगा, ये 3 घटाएंगे तो 24 में से 3 गया बाबू, कितना आ जाएगा। अब ये आप बताइए, 24 में से 3 गया, 4 में से 3 गया, कितना आता है 1, ये हो गए 2, यानी 21 घंटे। समय याद आ गया, कितना घंटा हो गया, 21 घंटे हो गया। अब 1140 में 21 से भाग दीजिए ना, वो आंसर आ जाएगा। नहीं आता फिर इससे मैं बता देता हूँ। चलिए भाग देखते हैं। 1140 में से 21 से भाग देना है। कितना से भाग देना है, 21 से भाग देना है, कोई दशमलव नहीं है। भाग दे के देखिए, भाग देना फिर से मैं सिखा देता हूँ। ये हो गया 21 और ये हो गया आपका 1140। चलिए भाग दीजिए। सबसे पहले भाग दीजिएगा तो कितना बार में जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं, 5 ही बार में जाएगा। चलिए हम 5 लिख देते हैं। वैसे आप और भी तरीके अपना सकते हैं, 21 का पढ़ा लिख सकते हैं, लेकिन मैं तो डायरेक्ट ऑप्शन देखता हूँ कि 5 दिया, चलो 5 से जाएगा। 5 से जाएगा तो यहां देखेंगे तो 5 एकम, ये हो गया 5 और ये हो जाएगा 5 दूना 10, यानी 5 एकम 5 था, ये 5 है और ये है 0, ये कट गया। ये 14 में से 5 गया और 14 में से 5 अगर घटाते हैं तो 9, मेरे ख्याल से 9 5 14 होता है। 9 के बाद जोड़िए, 9 10 11 12 13 14, ठीक है 9, यहाँ हो गया 0। अब कितना बार में जाएगा बाबू, 90 आया।
को 90 को भाग दीजिएगा, कितना बार में जाएगा, तो 90 को भाग देने पे आपका जाएगा 4 बार में लेके जाइए, 4 दूनी 8 होता है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 यानी 84। इसमें से घटाइएगा तो कितना आएगा, तो घटाने के बाद आएगा आपका, यहाँ हो गया आपका 10, 10 में से 4 गया 6 और ये कट जाएगा, तो 54.0 देते हैं, कितना बार में जाएगा, को 2 बार में मैक्सिमम जा सकता है, इससे अधिक नहीं जाएगा, यानी 54 मेरा करेक्ट आंसर होना चाहिए। यहाँ 5 से अधिक होता है तब ये अंक बढ़ जाता है, याद रखिएगा ये चीज, लेकिन यहाँ 54 है तो मेरा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, 54 होना चाहिए। और यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ भी किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी मेरा करेक्ट आंसर 54 जो होगा वो करेक्ट होगा। बस इतना ही करना है बाबू, कोई गलती करके मत आइएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही हल करके आइएगा। 54 किलोमीटर प्रति घंटा, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कैसे कट कट बन रहा है, खट खट। हम आपके सामने लाइव ऐसे भाग समझा के बना रहे हैं, इसलिए समय लग रहा है, आप तो तुरंत बना सकते हैं। मेरे से पहले इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए, हम बना रहे हैं। अब देखिए 30 अगस्त 2015 को, 30 अगस्त हो गया, यहाँ हमने 30 लिखा, पहुंचा कितने तारीख को, 1 सितंबर को पहुंचा। अब अगस्त आपको मालूम होना चाहिए, अगस्त 30वां महीना, 31वां महीना, ये भी फंसाने वाला है। तो आप अपने हाथ को रख लीजिएगा, किसी भी बुजुर्ग से पूछ लीजिएगा कि कैसे काउंट करते हैं, हाथ को ऐसे मोड़ लीजिएगा। कैलेंडर में ये है मेरा, तो पहले होता है जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, माने गड्ढा और ऊपर, गड्ढा ऊपर ऐसे होता है, 4 उंगली पे हम लोग काउंट करते हैं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त क्या हो गया, ऊपर में है, गड्ढे में नहीं है, तो अगस्त आपका 31वां महीना होता है। तो 30 हो गया, अब 31 हो गया। अब इसके बाद कितने तारीख को पहुंचा, 1 सितंबर को पहुंचा है, ठीक है। ये 3 दिन लिया है, 3 दिन में ऐसे करके हम समय लिख देंगे। तो कितना बजे पहुंचा है, तो ये 7:30 बजे पहुंच गया है, तो यहां मैं लिख देता हूं 7:30। और चला कितना बजे था, 13:30 में। इनका सबसे अच्छी बात है कि 13:30 ये लोग इस्तेमाल भी करते हैं। अगर यहाँ पे आपको 1:30 लिखा होता कोई दिक्कत हो जाता, तो 1:30 को चाहे 2:30 PM लिखता, 1:30 या 2:30 PM लिखता, तो उसको ऐसे कन्वर्ट कर लीजिएगा ताकि दिक्कत नहीं हो। वैसे भी वो रेलगाड़ी का समय ऐसे ही देते हैं, तो 13:30 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कितना ये है, कोई ये 1 दिन और ये 2 दिन को हम लिखेंगे कितना, इसका लिखेंगे 24, फिर नीचे वाले का कितना लिखेंगे बाबू, 24, ठीक है। अब इसको घटा देंगे, और जो भी देखिए नीचे वाला कम है ना, तो जो आएगा वो इससे घटा देंगे। चलिए घटाइए, 0 से 0 गया, 3 से 3 गया, अब 13 में से 7 घटाएंगे, तो 13 में से 7 कितना जाता है, को 6। ये कितना घंटा हो गया, 6 घंटा। ये समय तो मिनट में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ये कितना हो गया, 6। अब ये 24 कितना होता है, तो 24 आप जानते हैं 48 होता है। 48 में से 6 जाएगा, कितना आएगा। अब ये आपको घटाना है, तो आप कहेंगे 8 में से 6 जाता है तो 2 आता है, और ये हो गया 4, यानी 42। बहुत तेजी से आप लोग काम कर सकते हैं, 42 घंटे। अब 42 से केवल क्या करना है, टोटल में भाग दे देना, औसत चाल निकल जाएगा, कुछ करना ही नहीं। चलिए हम भाग देते हैं, चलिए तो भाग देते हैं अब, और यहीं पे हम लोग भाग देख सकते हैं। लेकिन एक चीज और क्लियर कर लीजिए भाग देने से पहले, यहाँ किलोमीटर है और क्या है, यहाँ मीटर प्रति सेकंड है, यानी दोनों जो है डिफरेंसेस हैं। तो आपको किलोमीटर में आंसर आएगा, तो उसको चेंज करना होगा मीटर प्रति सेकंड में। ये भी हम आपको आज क्लियर कर देंगे, चिंता मत कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत जरूरी था ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो हमको यहीं पे भाग दे देते हैं, यहाँ पे तो ये भाग देते हैं ऐसे। कितना बार में 22 को भाग कितना से देना था, को हम घटा के रखे थे, तो हमारा आया था 42। इसी से भाग देना है बाबू। अब 42 से भाग दीजिए, को 2 डिजिट इसका लेते हैं, 2 डिजिट इसका नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ 22 से ये ज़्यादा है, तो ये 3 डिजिट हम ले लेते हैं। को 2 2 6, 3 अंक ले लिया हमने। अब भाग देते हैं, तो कितना बार में जाएगा, को 5 चौका 20, यानी 5 बार में लगभग चला जाएगा। ये लास्ट वाला और इसका गुणा करके हम चेक करते हैं कि ये 2 अंक से ज़्यादा है कि कम है। कम रहेगा तो भाग चला जाएगा लगभग, नहीं तो उससे कम वाले पे आना होगा। को 5 दूना 10 के 0, हाथ में कितना आया बाबू, 1, 5 चौका 20, 1 21, यानी 210 हुआ आपका। 210 को 226 में से घटाएंगे, को 6 में से 0 गया बाबू, कितना आएगा 6। 2 में से 1 गया, कितना आएगा 1, और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 1 बचा है 8, ये आ गया। अब कितना बार में जाएगा, तो इसे देख लीजिए, को 4 चौका 16, 4 बार में जाएगा। ये तो कट ही जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 चौका 16, ये कट गया, कट गया। आया कितना बाबू आपका, 54 आया। ये दशमलव नहीं, ऐसे टिक किए थे हम, 54 आया। भाग दे के देख सकते हैं, 54 आएगा।
ठीक है, आप खुद से भी भाग देना जरूर सीख लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है भाग देना। इसी तरह भाग देते हैं। ये आपका 54 आ गया। अब 54 आया तो किस में आया? वो 54 आया आपका 54 आया तो किलोमीटर प्रति किलोमीटर, मैं लिख भी देता हूँ, किलोमीटर प्रति यानी बट्टा में घंटे में आया, किलोमीटर प्रति घंटे में आया। लेकिन आंसर दिया मीटर प्रति सेकंड में दिया। इसको चेंज करने के लिए, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको 1000 ऊपर मीटर है ना, ऊपर में किलोमीटर में दर्शाया गया, यहाँ किलोमीटर में दर्शाया गया, मीटर में चेंज करना है तो हम जानते हैं गुणा 1000 कर देंगे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। किलोमीटर किस में हो जाएगा? 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है? तो 1000 मीटर होता है। कि ये हमने चेंज कर दिया। अब हमने घंटा में रखा, सेकंड में करना है तो कितना से नीचे में करेंगे? तो 60, ये हो गया आपका मिनट में और ये हो गया आपका सेकंड में। ठीक है, इतना ही करना है। इसको शॉर्ट हम आपको बता देते हैं। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, मतलब अगली बार मीटर प्रति सेकंड करना है तो कैसे करेंगे? इतना काट कूट करेंगे, कोई ज़्यादा समय लगेगा। इसको और कम कर देते हैं। तो ये हो जाएगा ऊपर में 5 दूना 10 और ये हो जाएगा 5 दूना 10 हो गया, 6 त्रिका 3 दूनी 6 यानी 6 त्रिका 18। यानी अगली बार कीजिएगा तो 5/18 कीजिएगा। देखिए आ गया ना 5/18, 5 ऊपर हो गया और ये 6 और ये कट गया था, इससे 5 दूना 10 हो गया था, यानी 2 से भाग दिया, कोई ये 5 बार में गया, ये 2 से भाग गया 3 बार में गया, वो 6 त्रिका 18 यानी 5/18 इस बार से कीजिए, अगली बार से कीजिएगा। 1060 गुणे 60 लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो लिख लीजिएगा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो। 1000 इतना आ गया। अब इसे क्या करता हूँ मैं, मिटा देता हूँ जो हमें लिखना था। ये समझिए मिट गया। ठीक है, अब इसी को काटना है हमको। अब काटने के लिए अब हम क्या करेंगे? अब इसको काटना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? अब ये 54 को यहाँ 5 है, यहाँ 3 है और ये 6 है। अब काटिए, को ये 9 मर कट जाएगा, 9 छक 54, 9 छक 54 होता है और 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। आंसर कितना है? 3 5 ऊपर में बच रहा है केवल, 5 3 15, वही 15 आपका आंसर है। 15 मीटर प्रति सेकंड आंसर कौन सा है? 3 नंबर। अगर नहीं समझ में आया हो तो दोबारा इस वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, निश्चित ही समझ में आ जाएगा। 15 मीटर प्रति सेकंड। अगर ये क्वेश्चन बना लिए ना तो सारा क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। इस क्वेश्चन को मेरा हल देख के 15 मीटर प्रति सेकंड आया। अब इसको क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज कीजिएगा, ये सारे मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ वीडियो पॉज कीजिए और ये खुद से बनाइए। अगर ये क्वेश्चन बना लिए तो सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा। एक क्वेश्चन था, ये समझने से संबंधित था, लेकिन ये भी हम आपको बता देते हैं। जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये एबीएस में है। ये सुरंगे डैश डैश पर्वतों में है को पश्चिमी घाट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 पश्चिमी घाट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? देखिए लास्ट कितना है, बस 6 नंबर क्वेश्चन आपको दूंगा और 5 नंबर मैं फिर से बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। पहला चीज मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ, यहाँ किलोमीटर है, यहाँ भी किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई लड़का मड़गांव से, अब किलोमीटर प्रति घंटा पहले भी जो तेज तर्रार बच्चे हैं पहले भी चेंज कर लेते हैं, लेकिन हमने आपको लास्ट में समझाया ताकि उतना प्रोसेस आप भूले नहीं, इसलिए हमने लास्ट में समझाया। बहुत सारे एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे तरीके हैं, तो जितना बताया गया उसी को फॉलो कीजिएगा, गलती करके मत आइएगा। कोई लड़का मड़गांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 9:45 बजे मड़गांव से चली तथा अगले दिन 7:15 बजे नागरकोइल पहुंची। 2 ही दिन का ये है इनका। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चल क्या थी? जल्दी से हमसे पहले बनाइए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या होगा आंसर, जल्दी तेजी से। चलिए हम भी बनाना शुरू करते हैं। ये 30 जून को स्टार्ट किया था, चलिए हमने लिख दिया 30। पहुंचा अगले दिन, यानी कितना तारीख को पहुंचा होगा? तो 31 तारीख को, चाहे 1 तारीख को, जो भी है वो डेट को यहाँ पे पहुंचा, इन्होंने दर्शाया नहीं है। अगले दिन पहुंच गया। चलिए हम ऐसे डेट डाल देते हैं आपका 31 या कुछ भी। चलिए हम देख भी लेते हैं कि कौन सा मंथ है। ये जून है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तीसरा महीना है, तो ये हो जाएगा 1 तारीख, यानी 1 तारीख को वो पहुंचा। और यहाँ पे हम डैश कर देते हैं, यहाँ पे डैश कर देते हैं। 30 तारीख को कितना बजे चला था? को 9:45 बजे। ठीक है, हम 9:45 लिख देते हैं। और अगले दिन कितना बजे पहुंचा था? को 7:15 पे। ठीक है, नीचे वाला कम है यानी घटाव होगा। और ये 24 घंटे हमने यहाँ लिख दिए। अब इसको घटाइए, 5 में से 5 गया कितना आएगा? 0। 4 में से 1 गया कितना आएगा? 3। और ये ऐसे कर दिया हमने। 7 में से 9 गया तो 7 2 9। ठीक है,
यानी 2 घंटे 30 मिनट। 24 में से 2 घंटे 30 मिनट घटा लीजिए, तो 2 घंटे इधर किया, 30 मिनट इधर किया। अब यहाँ पे आपका 30 हो जाएगा, तो 30 नहीं 60 हो जाएगा, 4 से 1 23 बच गया, और यहाँ कितना हो जाएगा 60। तो ये इधर घटा के लिखेंगे को 30 आ जाएगा, और इधर हो जाएगा आपका 23। 23 में से 2 गया, कितना आएगा, वो 23 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, जल्दी बताइए। 23 में से 2 यानी 21 घंटे 30 मिनट। ठीक है, इतना समझ में आया ना। नहीं तो ऐसे मन से घटा लीजिए, 24 घंटे में से 2.5 घंटे घटा देने, कितना आएगा, तो बताएंगे 21 घंटा 30 मिनट। तो जैसे मर्जी वैसे घटा लीजिए। फिलहाल इतना स्टेप समझ गए, 21 30, तो इसको इतना से भाग दे देना है, 21.30 लिखिए। ठीक है, अब दशमलव हटेगा तो 2 जीरो और आ जाएगा, तो इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, और तब कितना बता, 11 400 213 से भाग देना है। कितना से भाग देना था हमको, तो 1140 में भाग देना था। समय आपके पास क्या आया था, तो समय आया था आपका 21 घंटे 30 मिनट, यही आया था। तो दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये 2 अंक है, तो यहाँ पड़ जाएंगे 2 डिजिट, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। तो भाग कितना से देना है, तो 213 को भाग देना है कितना से, तो 11 40 और 1 जीरो ये वाला, तो ये जीरो हो गया। अब भाग दीजिए, कितना बार में जाएगा, तो यहाँ है 3 डिजिट, यहाँ 3 डिजिट लेंगे तो नहीं जाएगा, तो फिर 4 डिजिट लेंगे। 4 डिजिट लेंगे तो देखा जाए तो 5 से चला जाएगा, क्योंकि 5 दूना 10 होता है, तो ये हो गया 5। तो ये भाग दीजिए, तो यहाँ होगा आपका 5 3 15 का 5, 5 3 15 का 5, ये हो जाएगा आपका 5 1 6, और यहाँ हो जाएगा 5 दूना 10। अब इसको घटाइए, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ हो गया 3, 3 में से आपका यानी 13, 13 में से 6 गया, तो ये हो जाएगा आपका 7 6 13। अब इधर घटाइए, तो ये क्या होगा आपका, यहाँ है आपका हम अंक लिए थे, तो ये हो गया कट, और ये होगा आपका भी कट, ये हो गया 75। अब 1 जीरो और बचा है, तो ये जीरो हमने लगा दिया। अब कितने बार में जाएगा, तो ये जाएगा आपका 3 बार में, कितना आएगा, तो 3 त्रिका होगा आपका 9, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6। अब कितना आएगा, तो 10 में से 9 गया, कितना आएगा बाबू, 10 में से 9 गया आपका, और 10 में से 9 गया आपका 1, यहाँ 1 लिख दिया हमने, यहाँ बचा 4, 4 में से 3 गया 1, और ये हो जाएगा कट, यानी 11 से स्पेल आ रहा है, तो फिर दशमलव देंगे तो आएगा 0 110। अब कितना बार में जा सकता है, 110 तो जाएगा नहीं, तो दशमलव 0 0 करके ऐसे जाएगा। को देखा जाए तो आपका करेक्ट आंसर आपका 53 होना चाहिए। देख लीजिए 53 कौन सा है, 53 आपका कौन सा है, 1 नंबर 53 करेक्ट आंसर होगा। 53 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी किलोमीटर में था, ये घंटा तो हम देख ही रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। मुझे आसानीपूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन क्लियर भी हो गया होगा। तो ये क्वेश्चन आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बना के दिखाइए, और जितने क्वेश्चन आपको अभी बताए गए हैं सारे क्वेश्चन आप अपने खुद से हल कीजिए, गलती मत कीजिएगा, खुद से हल करने की कोशिश कीजिए। अगर आप हल कर देते हैं तो निश्चित ही आपका 1 नंबर आज फिक्स हो जाएगा। साथ में ये बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आप टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, वहाँ से खरीद सकते हैं, जहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को, ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।